रेडी हो गया। देखें कितनी अच्छी लग रही है। क्या आपको पसंद आई है? हाँ पसंद आई, अच्छी लगी मुझे, लेकिन ये कौन है? मेरा मतलब है कि ये तो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है। ये आपका ही पोर्ट्रेट है, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कर सकी। मुझे लगा मैं नहीं बना पाऊंगी। देखो, मुझे मुसव्वरी बिल्कुल भी नहीं आती, तुम्हारी तरह। ऐसा नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, अगर मैंने तुम्हारी खूबसूरती बनाने के लिए अपनी जिंदगी भी कुर्बान कर दूं, तब भी मैं नहीं बना सकूंगा। मेरा मतलब, मुझे नहीं पता कि दुनिया में कोई कलाकार है जो इस दुनिया में ड्रॉ कर सकता है, लेकिन कम से कम मैं कोशिश करूंगा। तुम बहुत अच्छे हो। एकदम से मेरी जिंदगी में आके तुमने 1 महीने में मेरा दिल जीत लिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, हर चीज से ज्यादा चाहती हूँ। लेकिन मैं तुम्हें प्यार नहीं कर सकता मेरी जान। हमें पहले कुछ खाना खाना चाहिए। तुम बिल्कुल रोमांटिक नहीं हो। भूख लगी है, भूख। चलो आओ पहले कुछ खाते हैं, फिर तुम्हें पता लगेगा कि मैं कितना रोमांटिक आदमी हूँ। बैठो यहाँ। शुक्रिया मिस्टर कैनान। You're welcome। मेरे साथ फूंक मारना। कोई विश करो। 3 पे करना। 1 2 3। तो तुम मेरी फैमिली के साथ डिनर करने नहीं आए? मिस सलमा बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। सब कुछ बेहतरीन लग रहा था, लेकिन सच कहूं तो मुझे कुछ खाने का मौका नहीं मिला। कैनान, मेरी जान, तुम कह तो रहे हो कि सब कुछ अच्छा गया, लेकिन तुम्हारा चेहरा कुछ और कह रहा है। क्या हुआ? मेरे भाई ने तुम्हें कुछ कहा है ना? अगर मैं सच कहूं तो ये अच्छी मुलाकात नहीं थी, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं थी। सच बताओ मुझे, तुम इसलिए कह रहे हो है ना कि मेरा मूड खराब ना हो जाए? मैंने कहा ना बुरा नहीं था, परेशान मत हो। मेरा मतलब बस एक टेंशन थी बिजनेस डिनर की, फिर हम ठीक हो गए, सब कुछ बेहतरीन था, परेशान ना हो। कैनान, मैं तुम्हारे बिजनेस में ज्यादा दखल नहीं देना चाहती, लेकिन मैं सोच रही थी कि तुमने हमारे साथ पहले पार्टनर बनने की बात क्यों नहीं की? हमसे क्यों छुपा के रखा तुमने? तिजारती तरीका। मेरा मतलब तुम्हारा भाई बहुत अक्लमंद है और उसे पता है कि उसे क्या करना है। तुम्हारी अम्मी का तजुर्बा भी बेमिसाल है। अगर मैं टेबल पे जाके ऐसे ही बैठ जाता तो मैं एक छोटा बंदा होता और फिर वो हर चीज का फैसला करते। अब चीजें बराबर हैं और इसका ज्यादा फायदा है। मैं समझ गई, लेकिन मुझे डर लगता है। मुझे नहीं पता मेरे वालिदैन क्या करेंगे। वो बहुत हैरान होंगे। शायद वो गुस्सा करें, लेकिन परेशान मत होना, उनको आदत हो जाएगी, वक्त के साथ सेट हो जाएगा सब, और हम उन्हें सही वक्त आने पर ही बताएंगे। मेरे हिसाब से ये सही प्लानिंग है। देखो, मुझे मुस्तरद होना पसंद नहीं है, इसलिए मैं तब ऑफर करता हूं जब सामने वाला मुझे मुस्तरद ना कर पाए। मुझे पता है। वैसे ये सब बेहतरीन है, मुझे बहुत पसंद आया। वाह, मजा आया ना? हाँ बहुत। क्या तुम मुझे इस बेकरी का नंबर दे सकती हो? अगर कुछ मंगवाना हो तो फिर मैं खुद ही मंगवा लूं। आपको कैसे पता मैंने खाना नहीं बनाया? मेरा मतलब, घर में कोई खुशबू नहीं है और किचन भी बिल्कुल साफ सुथरा है। मान गई भाई, बहुत जीनियस हैं आप। लेकिन मैं अगली दफा कोई सुराग नहीं छोड़ूंगी। मैं कुकिंग सीख लूंगी, ये कौन सा मुश्किल काम है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बहुत अच्छा आइडिया है, तुम सीख सकती हो।
मुझे लजीज पेस्ट्री चीज के साथ पसंद है, लेकिन अगर घर में बनी हो। मैं कर लूंगी। कर लोगी? ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने खुद उसे पानी में फेंका, उसके हाथ पांव भी हमने अच्छी तरह बांधे हुए थे। आज रात वो इस घर में था, वो सारी रात यहाँ टेबल पर बैठा हुआ था। मैं माफी चाहता हूँ, वो समझ नहीं आ रहा वो कैसे बच गया। अगर आप चाहते हैं कि मैं... बस बहुत हुआ, वही पुरानी बात। ये तुम्हारा आखिरी मौका है, याद रखना, और इसे अपने लिए भी आखिरी ही समझना। ठीक है वुराल साहब। सिर्फ 3 महीने के अंदर ये शख्स बहुत ज्यादा अमीर हो गया है। इसके पीछे यकीनन कोई है, ढूंढो से। जी बिल्कुल। गेंजर, अगर तुम ये काम भी नहीं कर सके तो खुद को ही समंदर में फेंक देना, और अक्लमंद हो तो वापस निकल के सामने ना आना जैसे वो मछेरा आ गया। सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत शुक्रिया। मैंने कुछ नहीं किया, सब तैयारियां तुमने की, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मुझे अच्छा लगता है। जानते हो मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जानता हूँ मैं पेंटिंग के बारे में संजीदा हूँ। मुझे वो पेंटिंग बहुत पसंद आई। तुम्हारा शुक्रिया। अपना ख्याल रखना। जरूर। गाड़ी ध्यान से चलाना, ठीक है? घर पहुंच के मुझे मैसेज जरूर करना। खुश आमदीद अजीज भाई। शाम बखैर मेरा भाई। तुम अच्छी गपशप लगा रहे थे। क्या हम थोड़ी बात करें? बात करते हैं, मैं इसीलिए तो आया हूँ। यहाँ मुनासिब नहीं, कहीं और चल के बात करते हैं। ठीक है भाई। मैं अपनी जैकेट लेकर आता हूँ। मना किया है ना कि नॉक किए बगैर नहीं आना। तो तुम्हें लगता है कि वो मैं हूं जो आज रात बगैर बताए आया? खैर, मैं माजरत चाहता हूं कि मैं यूं अचानक अंदर आ गया। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। तुम इस आदमी के साथ इतने साल कैसे प्यार कर सकती हो? क्या कहना चाहते हो तुम? हाँ, इस बंदे में कोई इज्जत नहीं है। केनान इस दुनिया में मेरे लिए सबसे ज्यादा इज्जतदार है। अगर वो इतना ही इज्जतदार है तो वो मुझे इस तरह तुम्हारा हाथ पकड़ने नहीं देता, क्योंकि अगर मैं उसकी जगह होता तो तुम्हारा हाथ किसी और के हाथ में नहीं देख पाता। तो क्या करते? वही जो तुमने नीचे किया है आज। मैं नहीं जानता, क्योंकि जब बात तुम पर आती है तो मैं हद पार कर बैठता हूँ। वुराल, हम दोनों को पता है कि वो यहाँ क्यों आया था। वो यहाँ पर अपनी इज्जत को बचाने और हम दोनों से बदला लेने के लिए आया है, समझे? तुम्हारा मतलब है कि उसको पार्टनरशिप की कोई फिक्र नहीं है, वो सिर्फ बदला लेना चाहता है। मैं तो ये सोच रहा हूं कि उसको पैसे कहां से मिले। वो लालच से अंधा हो गया है। कहीं इसने चोरी तो नहीं की? जो उसकी चीज ना हो वो ऐसी किसी चीज को हाथ नहीं लगाता। तुम्हारे जैसा नहीं है वो। मैं तुम्हें दिखाऊंगा वो किस किस्म का इंसान है। ये कंपनी के बारे में नहीं है। वो मछेरा कोई गलत काम कर रहा है। जब बात तुम पर आती है तो फिर मेरे सामने केनान हो या फिर सारी दुनिया हो, सबको बर्बाद कर दूंगा मैं। गुड नाइट मेरी प्यारी बेगम। तुम्हें चोट लग जाएगी केनान, तुम्हें चोट लग जाएगी। तुम्हें कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगी।
मिसेस कनान पार्टनरशिप खत्म करना चाह रही हैं। और वुराल? उसने मुझ पे सारी रात नजर रखी। वो गुस्से से पागल हो रहा था, लेकिन उसने अपने जज्बात काबू में रखे। वो बहुत सर्द खून है। ये तो बस आगाज है। उसके बारे में क्या? हाजिर के बारे में। उसने जब तुम्हें देखा तो क्या किया? उसका रवैया कैसा था? उसने उम्मीद नहीं की थी। उसके चेहरे से लगा कि दुख हो रहा है। क्या वो दुखी थी या उलझन में थी? ये दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं नौजवान। मुझे नहीं पता भाई। जब मैंने उसकी आंखों की तरफ देखा तो मुझे पुरानी हज़ल नजर आई। उसकी आंखें चमकने लगी जब उसने मुझे देखा। मतलब वो खुश लग रही थी, लेकिन वो मुझे इस तरह देखकर हैरान भी थी। मुश्किल है। ये समंदर में तैरने के मानिंद है जब लहर आपको ले जाए। अगर तुमसे दर्द बर्दाश्त नहीं हुई, तुम किनारे पे नहीं पहुंच सकोगे। क्या तुम इसको संभाल सकते हो नौजवान? मैं संभाल सकता हूं। ठीक है फिर। लेकिन मैं इल्मर के लिए बुरा महसूस करता हूं। तुम्हें बुरा क्यों लगता है? मुझे नहीं पता भाई। उसने तो कुछ भी नहीं किया है। मैं उसे इस खेल में शामिल करके उसके जज्बात के साथ नहीं खेलना चाहता अजीज भाई। देखो नौजवान, बुरे और जालिम लोग कमजोरों को इस्तेमाल करते हैं। तुम्हें मासूम लोगों को दुख पहुंचाना होगा। अगर तुम बुरे लोगों से जीतना चाहते हो तो उर्मख हमारी बेहतरीन चाल है। देखो, तुम्हें उसका दिल अपने हाथ में रखना होगा और तुम उसकी गर्दन दूसरे हाथ में रखोगे। यही रास्ता है। मुझे पता है भाई, लेकिन अब कोई वापसी नहीं है। हमने सब कुछ आखिर तक प्लान किया है। तुम्हें पार्टी पर जाके क्या हासिल हुआ? हमने गाड़ी खराब की ताकि तुम उसको मिल सको। तुम उसका दिल जीतने के लिए 2 माह से कोशिश कर रहे हो। ठीक है, मैं भी उसको हमारी चालों में नहीं डालना चाहता था, लेकिन एक यही रास्ता था। मैं उस बगारत को अच्छी तरह से जानता हूं। वो हम पे हमला करने की कोशिश करेगा जब वो फंसा होगा। उस वक्त हम लोग उर्मक को इस्तेमाल करेंगे। वो पूरी तरह से घेर आ जाएगा और फिर वो जरूर कोई गलती करेगा। और जब वो गलती करेगा तो हम जो चाहें उसके साथ कर सकते हैं। ये एक चूहे बिल्ली के खेल की तरह है। तुम बस देखते जाओ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें क्या बोलूं। अरे भाई, ये टेबल पर मत रखो, बहुत गंदी बदबू आ रही है। अरे भाई, हम इस्तांबुल आए हैं, तुम इन्हीं चीजों में मसरूफ हो अब तक। मेहरबानी करो यार, बस करो इन सब चीजों को। दखल मत दो खलील, जाओ वापस अपने काम पर चले जाओ। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, मगर तुम नहीं कर रही हो। हम एक खूबसूरत जगह के रहने वाले हैं और तुम यहाँ पर हमें ले आई हो अपनी आंटी के घर पर। हमें जरूरत नहीं है। इतनी सुबह सुबह क्यों शिकायतें की जा रही हैं? मैं अपने काम की बात कर रहा हूँ। ये जो मेरा साबिका काम था, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर इन चीजों की कोई जरूरत नहीं, ये समझा रहा हूँ इसको। आपकी भतीजी मेरी बात ही नहीं सुन रही। अब तुम्हारी उम्र की औरतों पर यह काम जेब नहीं देता। बताओगे जरा क्यों नहीं अच्छा लगता? ये हलाल तरीके से पैसे कमाती है। तुम्हारी जहनियत का फर्क है बस, क्योंकि तुम्हें मुफ्त चीजें पसंद हैं। खाला, क्या आप मुझे कुछ और टिश्यूज लाकर दे सकती हैं?
ठीक है बेटा, अभी लेकर आई। शुक्रिया। बेवकूफ इंसान। तुम इसे इज्जत का मसला बना रही हो और वापस नहीं जा रही। ये क्या है मलिक? हाँ, इनका रवैया मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो हमेशा से मुझसे ऐसी बात करती हैं, पसंद नहीं है मुझे ये मुफ्त की चीजें। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। हाँ मलिक, मजीद इसरार मत करो, मत बनाओ इसको इज्जत का मसला। मेरी बात को समझो प्लीज। खलील, बात खत्म हो गई है। मैं उस घर में कभी नहीं रहूंगी। तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, जैसे तुम बेहतर समझो। वैसे मेरे बारे में नहीं सोचती तुम। हाजल का तो सोचो। तुम्हें पता है वो किस हाल में है? हाँ, कभी पूछा है तुमने क्या गुजरती है उस पर तुम्हारे रवैये से? पता है कुछ उसके बारे में? वो बेचारी बच्ची तुमसे माफी मांगने की कोशिश कर रही है। तुमने उसे यहाँ का पता देने से भी मना कर दिया है। बेचारी रोज पूछती है तुम्हारे मुतालिक, मेरी माँ कैसी है, वो क्या कर रही हैं, उन्होंने मुझे माफ किया कि नहीं। क्या जवाब दूं मैं उसे? बताओ क्या जवाब दूं? खलील, अब बस करो, बहुत हो गया। मुझे और परेशान मत करो, समझे? बहुत हुआ। अरे ठीक है भाई, नहीं बोलता मैं, कुछ नहीं बोलता। अब कुछ भी नहीं बोलूंगा मैं, आइंदा से कुछ भी नहीं बोलूंगा। देखो जरा इनको। गुड मॉर्निंग मिस हजल। गुड मॉर्निंग। आपका नाश्ता तैयार है। शुक्रिया। आप आज जल्दी उठ गई? मिसेज नाज भी जल्दी उठा करती थी। मिसेस नाज? हाँ, कौन है नाज? मिसेज नाज वो, खैर मैं माफी चाहती हूँ, मुझे काम करने हैं। सिबिल, दुआ करती हूँ आज तुम्हारा काम अच्छा रहे। शुक्रिया खाला। अरे ये तो बहुत भारी है। अरे आबरू बेटी, तुम? मलिक अम्मी, तुम कहाँ से आई हो? खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। मेरी प्यारी बेटी। नरगिस खाला देखे, मेरी बेटी आबरू। खुश आमदीद बेटा। इनका हाथ छूओ बेटी। शाबाश बच्चे, अल्लाह तुम्हारी बेटी को खुश रखे। बहुत अरसे पहले देखा था इसे, तुम बहुत छोटी सी थी। ये बताओ, भूख लगी है? चलो अंदर चले, नाश्ता करते हैं साथ। नहीं, वो मैंने आने से पहले ही नाश्ता कर लिया था। मैं बहुत थकी हुई हूँ। क्या कुछ जगह है सोने के लिए? हाँ, आबरू को हम कौन सा कमरा दें? छोटा कमरा तैयार कर देती हूँ मैं। आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। आओ बेटी। तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम आ रही हो? अचानक से आना हुआ। नौकरी छोड़कर आप लोगों के पास आ गई मैं। तुमने नौकरी छोड़ दी? तो क्या करती मैं? उन्होंने कहा था कि वो मुझे प्रमोट करेंगे, लेकिन अपनी की हुई बात से मुकर गए। तुमने ठीक किया। मैं कभी नहीं चाहती थी कि तुम वहाँ अकेली रहो आबरू। मैं ये भी नहीं चाहती थी कि तुम उनके साथ काम करो, तुम्हारे बाबा की वजह से। खैर छोड़ो, मुझे अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देख के। अच्छा, हमारे शहर की क्या खबर है ये बताओ? सब कुछ वैसा ही है जैसा आप छोड़ के गई थी। किनान की कोई खबर है? नहीं तो। बहुत कॉल्स और मैसेजेस किए लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। मालूम है, मैंने उसे और अहमद दोनों को कॉल की लेकिन जवाब नहीं दिया। वो दोनों बिल्कुल गायब हो गए हैं। काफी अरसे से उनकी कोई खबर नहीं। हजल के धोखे के बाद मैं उम्मीद करती हूँ कि उसने अपने आप को कहीं नुकसान ना पहुँचाया हो। ऐसा नहीं कहो बेटी, ऐसा नहीं कहो। अल्लाह उन पर रहम करे। खैर आप छोड़े अम्मी, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि मैं इन सब चीजों से बहुत थक गई हूँ। ठीक है बेटी, कमरा तैयार है। शुक्रिया। मैं जाके थोड़ा आराम करती हूँ। ठीक है बेटा, जाओ आराम करो।
शुक्रिया मेरी जान। खाना एंजॉय करें। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वुराल भाई तो अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। आपके नए पार्टनर के साथ मीटिंग कैसी रही? अच्छी थी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरे ख्याल से बहुत शानदार थी। मैं आज काम पर जाऊंगा और अपने नए पार्टनर के साथ तफसील से बात करूंगा। मतलब वो आपको पसंद आया ना? मुझे ये बताओ तुम सारी रात कहाँ थी? मैं अपनी दोस्तों के साथ आर्ट गैलरी में थी मॉम। हाँ, सुबह तक? कौन है ये दोस्त इरमक जिनके साथ तुम इतना वक्त गुजार रही हो? क्या फर्क पड़ता है कि वो कौन है? मुझे आइंदा बता देना कि तुम देर से आओगी। गार्ड्स तुम्हें लेने वहाँ आ जाएंगे। मुझे गार्ड्स की जरूरत नहीं है, भाई ने कहे ना। अब तुम लोग मुझे इसमें शामिल मत करो। ये तुम्हारे और उसके दरमियान है। मैं जरूरी काम से जाता हूँ। सबको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। लॉयर कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं जिससे एग्रीमेंट खत्म हो जाए। वो तुम पर दबाव डालेंगे। मैं जानता हूँ अम्मी। तो कैसा लगा? कमरा पसंद आया तुम्हें? मिस्टर अजीज ने मुझे बताया कि नान के तुम्हें सादगी बहुत पसंद है। मैंने खुद तुम्हारे लिए कमरा तैयार किया है। मैंने तुम्हारे इस रूम की तरफ ज्यादा ध्यान दिया है। मुझे वाकई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, कम से कम ये पहले जैसा डार्क तो नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि जनरल मैनेजर होने में कोई मसला नहीं होगा। अगर तुम्हें से कोई मसला नहीं तो नहीं होगा। तुमने मुझसे ये रात को छुपाया था, इसलिए पूछ रहा हूं। मुझे तजस्सुस है। मेरी इस पार्टनरशिप का मकसद वाज़ेह है। अब तुम क्या करना चाहते हो कैनान? इंसाफ चाहता हूं। मैं नाश्ता करके बाहर जाऊंगी। हम वॉक पे चलेंगे और फिर शॉपिंग करेंगे। तुम कल मेरे साथ नहीं गई, अब ऐसा नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है। मुझे क्यों नहीं दावत दी इरमक? अगर आप आना चाहें तो आ सकती हैं। देखो, मैं नहीं आ सकती, मुझे काम है। तुम जाओ। कुछ पूछना है। नाज कौन है? उसकी बात अचानक से तुमने ये अभी क्यों पूछा? क्योंकि सब उसकी बात करते हैं। नेवरा ने मुझे नाज बुलाया था और आज सिबेल ने भी यही कहा। क्या कहा उसने? उसने कहा कि मिसेस नाज आपकी तरह जल्दी उठती थी। काश तुम अपने शौहर को खुदा हाफिज कह देती यहाँ बैठ के बातें करने की बजाय। आपको क्यों इतना फर्क पड़ता है? मैं अपने बेटे की हर चीज के बारे में ख्याल रखती हूँ। तुम भी आदत डाल लो। अगर आपको इतनी ही फिक्र है तो आप रोज खुद कह दिया करें। मुझसे पहले भी तो आप करती थी ना। नाश्ता एंजॉय करें। मेरा पेट भर गया, खाना एंजॉय करें। ये बात हसल ने कैसे सुनी, बताओ मुझे। उसने एक मेड से सुना। ये किससे? मैंने कहा किससे इरमक? मुझे नहीं बताया उसने अम्मी। अच्छा ठीक है, मुझे पता लग ही जाएगा। अच्छा तुम यहाँ थी? बहुत अच्छे, बहुत अच्छा काम किया। मिसेस सेनान, आपको पता चल गया? हाँ, परेशान मत हो। 1 साल में जितनी तनख्वाह उससे बढ़कर दूंगी। और देखो, मॉम को ये बात पता चलने का कोई चांस ही नहीं है, तो फिक्र मत करना। आपका बहुत शुक्रिया। अगर मैं कोई और काम भी कर सकूं तो आप मुझे बता सकती हैं। मैं तुम्हें बता दूंगी।
केनान, मीटिंग का वक्त हो गया, तो चलें? हाँ चलो चलते हैं। हमें यहाँ अकेला छोड़ दो। लेकिन मीटिंग का क्या? क्या कहा मैंने? निकल जाओ यहाँ से। क्या हम अकेले बात नहीं कर सकते? क्यों? क्या तुम्हें कोई उलझन है? मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। ये तो बहुत आम है। जिस चीज से मुझे मसला हुआ उसके आगे कुछ भी नहीं। हाँ, लग नहीं रहा कि असर इतना कम था। मेरे साथ खेल मत खेलो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम क्या चाहते हो। तुम बिला वजह कोशिश कर रही हो। मैं अपनी चीज को इतनी आसानी से नहीं छोड़ता जैसे तुमने छोड़ दिया। मैंने हार नहीं मानी। एक शख्स जो मेरे पास था वो आसानी से बिक गया। वो इसलिए कि तुम कभी उसके काबिल ही नहीं थे। तो क्या ख्याल है मीटिंग में चले? ये मीटिंग हमारे लिए बहुत जरूरी है। वैसे तुम मरे नहीं, मगर दुआ करोगे कि काश मर गए होते। मैं सबको खुशामदीद कहता हूं। हम एक खुली वोटिंग करवाएंगे जनरल मैनेजर के ओहदे के लिए, और मुझे लगता है कि मैं अकेला ही उम्मीदवार हूं। हमारी कंपनी का असूल है कि मैं सारे पार्टनर से पूछूं, क्या किसी को मेरे यहां जनरल मैनेजर होने से कोई मसला तो नहीं? बिल्कुल नहीं। हमारे नए पार्टनर मिस्टर केनान की ख्यालात हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। काश बदले में उनको हमारी फिक्र भी होती। हम उसकी फैमिली है। वो हमसे पूछ सकते थे कि हमने क्यों उसको इस जगह पर नहीं रखा, लेकिन खैर अब जो हुआ सो हुआ, आगे बढ़ते हैं। कारोबारी दुनिया में इजाजत लेना बहुत जरूरी है मिस्टर वुराल, लेकिन मेरिट और इंसाफ ज्यादा जरूरी है। मुझे लगता है कि सिनान को इस जगह होना चाहिए था। शुक्रिया मिस्टर केनान। तो अब हम वोटिंग शुरू करते हैं। जिन्होंने हाँ किया वो हाथ उठाइए। सही, ये कंफर्म हो गया, मैं जनरल मैनेजर हूं। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। तो ठीक है, अब हम सब अगले हफ्ते की मीटिंग में मिलते हैं। आज की हमारी मीटिंग। रुकिए जरा, हमारा एक इजाफी आर्टिकल है, आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। ये क्या है? इजाफी आर्टिकल? कैपिटल इंक्रीज का है। कैपिटल इंक्रीज? हैरान क्यों रहे हो? कंपनीज मर्ज हो चुकी हैं, हमारा बिजनेस बढ़ गया है। यही सबसे अच्छा तरीका है दुनिया के आगे अपनी कंपनी का नाम बढ़ाने का और रिस्क कम करने का। शायद आपको ये पता होगा। हम आपस में इस बारे में जरूर बात करेंगे। ठीक है, आपको कोई सवालात है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं 24 आवर्स अवेलेबल हूं। तो मीटिंग खत्म होती है। उसका शोरूम खुल गया है, मुझे उसके डिजाइन्स देखने हैं। तुम मेरे साथ चलो ना। जरूर। इरमक, मैं उसी के बारे में सोचे जा रही हूँ। सब उसी के बारे में बात करते हैं। मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि मुझसे क्या छुपाया जा रहा है? नाज कौन है? तुम सब उसका सुन के परेशान क्यों हो जाते हो? कोई परेशान नहीं होता हजल, ये तुम्हारी राय है। हेलो, मीटिंग खत्म हो गई क्या? खत्म हो गई। कैसी रही मीटिंग? पुरानी जैसी और थका देने वाली थी। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और खुद को सुकून देना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम आ जाओ इसी वक्त। तुम अपनी लोकेशन मुझे भेजो, मैं तुम्हें पिक करने आ जाता हूँ। ठीक है मेरी जान। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हारे अलावा किसी और चीज की फिक्र होगी जब मैं तुमसे मिलने आऊंगा। आई लव यू। लव यू टू। वो घड़ी तुमने उसी के लिए ली है ना? मैं यहाँ बैठे तुम्हारी धड़कन सुन रही हूँ। क्या वाकई? तुम ठीक कह रही हो।
मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ हसल। वो भी आ रहा है, मैं तुम्हें उससे मिलवाती हूँ, लेकिन तुम घर पे कुछ नहीं कहना, ठीक है? हम सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ, तुम परेशान नहीं हो। वैसे कब मिली तुम मुझसे? 1 महीना हो गया है। मैं एक बार बर्थडे पार्टी पे गई थी अपनी यूनिवर्सिटी में। तुम्हें भी बुलाया था, याद है तुम्हें? हाँ मुझे याद है। हम उस रात मिले थे। बर्थडे पार्टी पे? हाँ, बर्थडे पार्टी पे ही। मुझे उस रात निकलते हुए देर हो गई थी। मेरी गाड़ी खराब हो गई थी सड़क पे। वहाँ कोई नहीं था, मैं फंस गई थी वहाँ। प्लीज कोई हेल्प के लिए आ जाए। मुझे बस यही चाहिए था। मैं क्या करूं यार? ओ खुदाया। हेलो, लगता है आपकी गाड़ी खराब हो गई। जी खराब हो गई है। ये तो बहुत बुरा हुआ। आप इस वक्त सड़क पर फंस गई हैं। क्या मैं देख सकता हूं? शायद ठीक हो सके। बदकिस्मती से ये गाड़ी नहीं चल रही है। अगर आप चाहें तो मैं आपको घर तक छोड़ सकता हूं। इसकी जरूरत नहीं है। मैं अपने घर वालों को कॉल कर दूंगी, वो मुझे यहाँ से ले जाएंगे। लेकिन मेरा फोन नहीं चल रहा है। क्या मैं आपका फोन यूज कर सकती हूँ प्लीज? हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। ये लीजिए। लगता है यहाँ पर सिग्नल का प्रॉब्लम है। मेरे फोन पे भी कोई सिग्नल नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूंगी? देखो, यहाँ से कोई गाड़ी तो गुजरती है नहीं। आपको यहाँ इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको जहाँ जाना चाहती हैं आप ले जा सकता हूँ। आपके पास और कोई चॉइस भी नहीं है। आपका शुक्रिया। इसकी कोई जरूरत नहीं। मेरा नाम कैनान है। मैं इरमक, मिलके अच्छा लगा। मुझे भी। आप सिरान की बर्थडे पार्टी में थे ना आज? मैंने सारी रात आपकी तवज्जो हासिल करने की बहुत कोशिश की। अगर मुझे पता होता कि आपने नोटिस किया है तो मैं आपसे जरूर मिलने आता वहां। आई होप आप सॉन्ग से तंग नहीं होंगे। नहीं। ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है। अच्छा, मेरा भी। मेरे पास इसकी सारी एल्बम्स हैं। क्या वाकई? मेरे पास भी इसकी सारी एल्बम्स हैं। मेरी एल्बम की कलेक्शन है। लाइव एल्बम्स भी हैं। मेरे पास भी है। Bu sensiz akşamlarda umutsuz kederliyim, geceler gölgesinde
kırık kadeh gibiyim. नेगदेत सोफी की किताब। Umutsuz kederliyim. आपको पसंद है? जिन चीजों से गुजरता हूँ वो इतनी है जितने मेरे जख्म हैं। ये बड़ा समुंदर है, इसका सारा नमक यादों का साथ नहीं देता। समुंदर नीला है, आसमान नीला है, तवील इंतजार के बाद आजादी नीली है। तो फिर मेरे दिल में जो प्यार है वो क्यों काला है? मेरा पसंदीदा शायर है। मेरा भी। क्या आपको हैरत नहीं हो रही कि हम दोनों में इतनी सारी चीजें कॉमन हैं? क्या पता कि ये इत्तेफाक ना हो, किस्मत हो। हमारी कहानी ऐसे शुरू हुई। हजल, हजल, बहुत ही बेहतरीन कहानी है तुम्हारी इरमक। वो आ गया है। मैं कैसी लग रही हूँ? थोड़ी लिपस्टिक लगा लूं? परेशान नहीं हो, तुम बहुत अच्छी लग रही हो इरमक। तुम कहाँ जा रही हो? उससे मिलोगी नहीं क्या? अगली दफा मिल लूंगी ना। मैं थोड़ी देर बाहर जाकर बैठती हूँ, तुम लोग अकेले में बात करना, ठीक है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? कैसी हैं आप? तुमने डायरेक्टर्स को कैपिटल इंक्रीज की ऑफर की है? आपके वर्कर्स कंपनी में बहुत अच्छे से काम करते हैं। ये क्या बकवास है? आखिर तुमने ये बेवकूफी क्यों की? अम्मी, मैं ये नहीं सोच रहा था कि उस मछेरे के पीछे कौन है। अगर वो इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता तो उसका मतलब हुआ कि उसने हार मान ली है। हम उस मछेरे से छुटकारा पा लेंगे और पता लगाएंगे कि आखिर उसका साथ कौन दे रहा है। इतने इत्मीनान से ना बैठो। अगर वो इस पार्टनरशिप से पीछे नहीं हटे तो हम बुरी तरह तबाह हो जाएंगे। सच ये है कि वो हमारा पार्टनर है। बहुत तैयारी से आया है ये मछेरा। जो भी इसके पीछे है उसने इसे मुकम्मल तैयारी से भेजा है। उन्हें लग रहा है हम झूठ बोल रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा, सिर्फ उसको सबक सिखा रहा हूँ। लेकिन तुम कंपनी को खतरे में डाल रहे हो। ये कोई मजाक नहीं है। सब कुछ सिर्फ कंपनी के बारे में नहीं है, ये इज्जत का मसला है। उस मछेरे को इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि मैं कौन हूं। हजल अपने कमरे में है। वो बाहर गई है। क्या मतलब बाहर गई है? वो इरमक के साथ बाहर गई है। किसकी परमिशन से? क्या उन्हें इजाजत लेने की जरूरत थी? हजल आइंदा कभी भी मुझे बताए बगैर बाहर नहीं जाएगी, ठीक है ना? वो मछेरा यहीं आसपास घूम रहा है, पता है ना आपको? क्यों भेजा उसे? केनान, लीजिए।
पीछा कर रहे हो क्या? दुनिया बहुत छोटी है मिस हसल, आपको इस इत्तेफाक की आदत डाल लेनी चाहिए। मजाक मत करो किरान। तुम कल रात आए, फिर उन सबके पार्टनर बन गए और ये सब एक इत्तेफाक है। इसमें कुछ भी इत्तेफाक नहीं है। मैंने ये सब कुछ एक प्लान के तहत किया है। मैं 3 माह से तैयारी कर रहा हूं। मुझसे दूर रहो। कितनी दफा मुझे ये बात तुम्हें बतानी होगी? जमीरुल खानदान का हिस्सा होना तुम पर असर कर गया है। तुम सबको लगता है कि तुम ही इस दुनिया के मरकज हो। मैंने रात के लिए तैयारी की थी क्योंकि ये एक बहुत मुनाफा बख्श इन्वेस्टमेंट हो सकती है। वो खानदान के तौर पर बुरे लोग हैं, लेकिन उनकी कारोबारी शोहरत बहुत अच्छी है। तो फिर ये सिर्फ कारोबार है, कैसा ही है? ये सिर्फ एक कारोबार है। तुम्हारी शादी की तरह। तुम कहाँ हो मेरी जान? मैं इंतजार कर रही हूँ। सॉरी जान, एक मसला हो गया। कंपनी में साइन की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ गए थे। कहीं भाई के साथ तो कोई मसला नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम सॉरी। तुम गुस्सा तो नहीं हो? गुस्सा नहीं हूँ, मैं कभी तुमसे गुस्सा नहीं हो सकती। मैं एक बार फिर तुमसे माफी मांगता हूँ, ठीक है? मैं तुम्हें कॉल करता हूँ फिर। ठीक है। हजल, तुम ठीक हो? क्या हुआ है? बस थोड़े से चक्कर आ रहे थे, अब ठीक हूं मैं। तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है? उसके साथ कोई मसला हो गया है। हम घर चलते हैं अगर तुम चाहो तो। हाँ, ये अच्छा रहेगा। आराम करना ही बेहतर है। प्लीज चेक ला दीजिए।